हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटरबर्ग्स लिमिट्स ऑफ अ क्ले आर 38%, 27%, 24.5%. इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30%. द क्ले इज इन डैश स्टेट। स्टेट मतलब एरिया निकालना है, टेरिटरी निकालना है, ठीक है। अटरबर्ग्स लिमिट्स दी है तो ये आप देखेंगे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या बोल सकते हैं, ये डब्ल्यू एल है। फिर उसके बाद क्या आता है, डब्ल्यू पी आता है, लिक्विड लिमिट। किसी एक पॉइंट पे बोल रहा है ना, लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, आप देख के ही बता सकते हैं क्या है, लेकिन तो इससे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये आपका डब्ल्यू एस हो गया, ये आपका डब्ल्यू पी हो गया, ये आपका डब्ल्यू एल हो गया, ठीक है। डब्ल्यू एल कितना है आपका 38%, डब्ल्यू पी कितना है 27%, और ये कितना है श्रिंकेज लिमिट 24.5%, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। तो ये लिमिट हो गया। ये कौन सा स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका प्लास्टिक स्टेट, ये आपका सेमी प्लास्टिक स्टेट, ठीक है, सेमी प्लास्टिक। ये आपका हो गया सॉलिड स्टेट। तो अगर जिन भी रीजन में रहेगा उस हिसाब से ये डिवाइडेड है। तो मतलब 30% यहाँ कहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका प्लास्टिक स्टेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ कोजी सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। एक्चुअली ये रिपीट नहीं हो रहा है, क्या है, मैं तीन चार जगह से क्वेश्चंस को कंबाइन कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या है, कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहता है, कभी कभी वही वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहता है। तो क्वेश्चन में ही, सॉरी, बुक्स में ही कभी कभी एकदम एक्चुअल नहीं दिया रहता। तो आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स में बहुत छोटा प्रॉब्लम मिले जैसे ये वाला, है ना। ये एक्चुअली तो 1 मार्क्स का बनना चाहिए। या फिर 1 मार्क्स में आपको बहुत बड़ा मिल जाए, जैसे लास्ट इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन में देखे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े थे, तो वो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का इतना ध्यान नहीं देना, हमें तो सब क्वेश्चन इक्वली ट्रीट करना है। तो इसका क्या आंसर है, लिक्विड लिमिट ग्रेटर होगा, प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन ग्रेन सॉइल है 60% वेट बाय सिल्ट कंटेंट। सिल्ट कंटेंट है आपका 60%। अब सॉइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड स्टेट व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% टू 28%। इसको देखते हैं अगेन। ये आप ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका वाटर कंटेंट, ये आपका लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, ये आपका श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। ये आपका लिक्विड स्टेट, ये आपका प्लास्टिक स्टेट, ये आपका सेमी प्लास्टिक, और ये आपका सॉलिड। अगर कोई किसी को ये याद नहीं होगा ना, तो मैं इतने बार बना रहा हूँ, मैं जानबूझ के बार बार बनाता हूँ ताकि आपको बार बार रिवाइज होता जाए। और ज़्यादा उसको कई बार अगर कुछ लोग उसको याद नहीं किए होंगे, तो वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो उसी के बहाने ये याद भी हो जाए, ठीक है। तो अब एग्जाम में इसको ये नहीं कि हर बार बनाते जाओ, आप देख के भी कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सॉइल बिहेव्स एज सेमी प्लास्टिक व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15 एंड 28%। ये आपका सेमी प्लास्टिक है, लेकिन वाटर कंटेंट किसके अगर वो 15 और 28% के बीच में है, तो ये आ जाएगा आपका 28%, ये आ गया आपका 15%, ठीक है। इन दोनों के बीच ही आपका सेमी प्लास्टिक के जैसा बिहेव करेगा ना, ठीक है। अब सॉइल बिहेव्स एज अ फ्लूइड व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। फ्लूइड किस में आएगा, आपका लिक्विड स्टेट में आएगा। किससे ग्रेटर होगा, अगर 40 से ग्रेटर होगा तो ये आपका लिक्विड स्टेट रहेगा या फ्लूइड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये आपको अटरबर्ग्स लिमिट मिल गया, ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, या लिक्विड लिमिट हो गया। अब एक्टिविटी ऑफ द सॉइल पूछा गया है, जहाँ पर भी जो भी एक्टिविटी लिमिट, टफनेस इंडेक्स, या आपका लिक्विडिटी इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स जितने भी है ना, या आपका फ्लो कर्व, जितने भी हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आईपी। मैक्सिमम जगह आपको आईपी निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो आईपी क्या है आपका, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एल कितना है 40, डब्ल्यू पी कितना है आपका 28, तो ये आ गया 12%, ठीक है। ये आपका आईपी हो गया। अब आपका एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी है आपका, एक्टिविटी इज इक्वल टू आई पी बाय सी, परसेंट क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। आईपी आपने निकाल लिया 12%। यहाँ पर दोनों परसेंटेज में, तो इसलिए परसेंटेज में ही रखेंगे, नहीं तो नॉर्मली जहाँ पर भी हम यूज़ करें वहाँ परसेंटेज नहीं पॉइंट में यूज़ करते हैं।
तो आपका 12%। परसेंटेज क्ले क्या, यहाँ तो सिल्ट दिया है तो इसको 100 माइनस 60 कर लेंगे, 100 माइनस सिल्ट कंटेंट, तो ये हो जाएगा 12/40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पॉइंट, ये आपका ये आपका 0 1.2 हो गया, 4 ये आपका 0.3 हो गया, तो आंसर है 0.3। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द सॉइल सैंपल ईट्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपका 18%, लिक्विड लिमिट 16%, प्लास्टिक लिमिट 25%, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन 25%, द लिक्विड इंडेक्स एंड एक्टिविटी ऑफ द सॉइल रेस्पेक्टिवली। लिक्विड इंडेक्स और आपका एक्टिविटी, लिक्विड इंडेक्स आता है IL, इसमें क्या होता है नीचे तो IP हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ऊपर आपका L तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो L हटा देंगे, WL माइनस WP, ठीक है। अब आपका एक्टिविटी पूछा गया, एक्टिविटी क्या होता है आपका IP बाय परसेंटेज क्ले। दोनों में देखोगे IP पूछा गया, तो सबसे पहले हम IP निकाल लेते हैं। IP है हमारा WL माइनस WP। WL कितना है हमारा, लिक्विड लिमिट हमारा 60%, प्लास्टिक लिमिट 25%, तो ये दोनों का यूज़ हो गया। तो इसका कितना आ गया, ये आपका हो गया 35%, ये आपका IP हो गया, ठीक है, ये आपका 35%। अब IL निकाल लेते हैं, तो IL क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपका 18% माइनस आपका प्लास्टिक लिमिट आपका 25%, सॉरी नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपका, सॉरी ये आपका इसमें कुछ गलती है क्या, हाँ ठीक है, नहीं कोई गलती तो नहीं है, आंसर माइनस में भी दिया ना, ठीक है ठीक। तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपका 18 हो गया, WP कितना है आपका 25%, ठीक है। IP कितना है आपने निकाला 35%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/35, ये 1 ये 5, तो 1/5 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -7 आएगा, तो -1/5 डेट इज -0.2, ये आ गया। तो आपका आंसर -0.2 सिर्फ यही है ना, तो आपका आंसर A होना चाहिए, ठीक है। तो A यहाँ पर भी है, तो A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हम इसको 1.4 भी हम देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। IP कितना हो गया 35%, परसेंटेज क्ले आपका कितना हो गया, परसेंटेज क्ले आपका 25, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे हो गया 7/5, तो 1 आपका 4 हो गया, ठीक है। सो 1/4, सो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। From laboratory investigation, the liquid limit, plastic limit, natural moisture content and flow index of the specimen are obtained as, तो आपका दिया है लिक्विड लिमिट दिया है, आपका प्लास्टिक लिमिट दिया है, फिर आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया है, ठीक है, और आपका दिया है फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स दिया मतलब आपका IF दिया है, फ्लो इंडेक्स डेट इज 27। द करस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, है ना। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, IP/IF, यहाँ पर IP है, IP by toughness index is directly proportional to shear strength is inversely proportional to flow index, तो आपका ये IP/IF हो गया। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है आपका, L तो पहले ही है, तो L हटा देंगे यहाँ पर, W माइनस WP बाय IP। अगेन पहले हम IP निकाल लेंगे, तो IP क्या हो जाएगा हमारा, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP, तो आपका 60 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 33%, ठीक है 33%, 3 हुआ, ठीक है 33%। फिर आप IP तो निकल गया, फिर आप IT निकाल लेते हैं, 33/IF कितना है 27, इसको आप सॉल्व करेंगे 33/27, तो ये आ रहा है आपका 1.22 ये आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.22, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें और 1.22 है क्या, नहीं है, तो C आपका सही होना चाहिए, तो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये W माइनस WP, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है आपका 32, WP कितना है आपका 27, IP कितना है आपका 33, तो ये हो जाएगा 5/33, तो 5/33 कितना आ रहा है आपका, 5/33 ये आ रहा है आपका 0.1515, तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको 0.15, सो 0.15, तो आंसर हो गया C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखते हैं, सेकंड
सो आपके इसमें इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।